नमस्कार। आज मैं सुगम हिंदी प्रवाह के अंतर्गत यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संकलित गद्य व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय विषय की जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी जूनियर कक्षाओं के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कक्षा 10 के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान जरूरी होता है। उपसर्ग प्रत्यय शब्द निर्माण का आवश्यक तत्व है जिसके द्वारा वाक्य संरचना तथा विधा लेखन का कार्य किया जाता है। अतः प्लीज जानकारी लेने से पूर्व सुगम हिंदी प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय का ज्ञान। सर्वप्रथम उपसर्ग का अर्थ है जो शब्दांश शब्द के आदि या प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द की संरचना करे तथा अर्थ में भी परिवर्तन करे, वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है पास तथा सर्ग का अर्थ बनना, अर्थात पास के नए अर्थ वाले शब्द बनना ही उपसर्ग है। उदाहरण के लिए पराजय। इस उदाहरण में परा शब्दांश है तथा जय शब्द साथ जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर परा शब्दांश उपसर्ग है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 अरबी फारसी के उपसर्ग और नंबर 4 उपसर्ग की तरह प्रयोग करने वाले अव्यय। उपसर्ग के शब्द बनाते समय उपसर्ग का अर्थ अवश्य पता होना चाहिए, तभी आप उपयुक्त शब्द बना सकते हैं, वरना उपसर्ग लगाने के बाद भी निरर्थक शब्द बनेंगे जो सही नहीं है। अतः विभिन्न उपसर्ग जो संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी या अन्य अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। संस्कृत शब्दों से निकले हुए उपसर्ग इस प्रकार हैं और जिनके अर्थ तथा उनके उदाहरण भी इस प्रकार हैं। उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है बहुत और इसका शब्द बनेगा अतिशय, अतिरिक्त आदि। अधि उपसर्ग है, अर्थ इसका है ऊपर, अधिकार, अधिनायक। अभि, अभि का अर्थ है सामने, यानी अभिसार, अभिव्यंजना इसके प्रयोग हैं। अनु, अनु का अर्थ है पीछे, इसके लिए शब्द बनते हैं जैसे अनुकरण, अनुमान। अप, अप उपसर्ग है तो जिसका अर्थ है बुरा, जैसे अपहरण, अपवाद आदि। अव, अव का अर्थ है नीचे, जिसका उदाहरण है अवधारणा, अवसर आदि। आ, आ जिसका अर्थ है तक, जिसका प्रयोग है आवागमन, आवाज आदि। वी, वी का अर्थ है विशेष, जैसे विधान, विद्यमान आदि। सम, सम का अर्थ है अच्छा, अच्छा का प्रयोग है संपूर्ण, संकल्प आदि। सु, सु का अर्थ है अच्छा, जिसका प्रयोग है सुकवि, सुबोध। निस, निस का अर्थ है रहित, जिसका अर्थ प्रयोग है निष्कलंक, निश्चल आदि। हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार हैं। ये उपसर्ग हैं जैसे शब्द है अध, अध का अर्थ है आधा, जिसका उदाहरण है अधपका, अधखिला। उपसर्ग है अन, अन का मतलब कमी, कमी, इसका उदाहरण है अनबन, अनमोल। उपसर्ग है उन, उनका अर्थ है एक कम, जैसे 59, 49। कु, कु का अर्थ है बुरा, जैसे कुबुद्धि, कुचक्र। नी उपसर्ग का अर्थ है रहित, जैसे निडर, निर्मम। दु उपसर्ग का अर्थ है बुरा, जैसे दुर्जन, दुर्गम। आ, जिसका अर्थ है नहीं और उदाहरण है अथा और अकारण। अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत प्रयोग करने वाले उपसर्ग इस प्रकार हैं, जिनका अर्थ भी इस प्रकार तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। कम उपसर्ग है तो जिसका अर्थ होता है थोड़ा और इसके लिए उदाहरण है जैसे कमजोर, कम उम्र आदि। खुश उपसर्ग है जिसका अर्थ है प्रसन्न, जैसे खुशदिल, खुशमिजाज आदि। गैर, गैर का अर्थ है बिना, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी आदि। ना, ना का अर्थ है रहित, नाबाद, नालायक आदि। बद, बद का अर्थ है बुरा, बदशक्ल, बददिमाग। बे उपसर्ग का अर्थ है रहित, बेलगाम, बेपनाह। ला अरबी का शब्द है, उपसर्ग है जिसका अर्थ रहित है, जिसका प्रयोग है लाइलाज, लाजवाब आदि। हम अरबी उपसर्ग का अर्थ है साथ, जिसका प्रयोग है हमराज, हमशक्ल आदि। और बा का अर्थ है मिलना, जिसका प्रयोग है बाकायदा, बाइज्जत आदि। अव्यय उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं जैसे आ का अर्थ है कम, जिसका उदाहरण है अमर, अपूर्ण आदि। अल्प अव्यय है जिसका अर्थ होता है कम, जैसे अल्पहारी, अल्पायु। सह अव्यय है जिसका अर्थ होता है साथ, जैसे सहचर, सहकर्मी। स्वा, स्वा का अर्थ है अपना, स्वदेश, स्वतंत्र। बहु, बहु अव्यय है और इसका अर्थ होता है अधिक, जैसे बहुरंग, बहुमत। पूर्व, पूर्व का अर्थ है पहले, जैसे पूर्वज, पूर्वकर्म आदि।
और पुनः जिसका अर्थ है दोबारा, जैसे उदाहरण पुनरागमन, पुनर्मिलन आदि। उपसर्ग की तरह शब्द निर्माण में प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाए प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये हिंदी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, जो क्रिया की धातु के बाद जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उठ, चल, खा क्रिया है और यदि इनके साथ इस तरह से प्रत्यय लगा दिया, जैसे उठ प्लस आन उठान, चल क्रिया है और उसके साथ आई लगा दे तो चलाई, खा क्रिया है उसके साथ आई तो खवाई आदि होता है। और प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तदंती प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो वे प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगे तो उन्हें तदंती प्रत्यय कहते हैं। जैसे कवि संज्ञा है और उसके साथ त्वा शब्द जोड़ दिया जाए तो कवित्व बनता है। उसी तरह गुण विशेषण है और उसके साथ वान शब्द जोड़ दिया जाए तो गुणवान प्रत्यय बन जाता है। हिंदी प्रत्यय का प्रथम प्रकार कृत प्रत्यय है, जिसके शब्द और उसका प्रत्यय तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे शब्द है लिख, ये क्रिया है और उसमें प्रत्यय जुड़ेगा वान, तो जैसे होगा उदाहरण लिखवाना। उसी तरह शब्द हैं जैसे क्रिया के चढ़, बह, घेर और इसके साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए आओ, बड़ा आ और वा, तो इसके उदाहरण बनेंगे जैसे चढ़ाओ, बहाओ, घेराओ आदि। उसी तरह क्रिया शब्द है उठ, उड़, उसके साथ प्रत्यय जुड़ा आन, तो जैसे उठान, उड़ान आदि। गा, पढ़, रख ये क्रिया शब्द हैं और उनके साथ में वैया यानी वैया शब्द लगा दिया जाए तो जैसे गवैया, पढ़ैया, रखैया आदि शब्द बनते हैं। उसी तरह मूल धातु है लड़, उड़, उसके साथ आका शब्द जोड़ दिया जाए तो लड़ाका, उड़ाका आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह मूल धातु है सज, दिख, बन, उसके साथ में आवट प्रत्यय जुड़े तो जैसे सजावट, दिखावट, बनावट शब्द बनते हैं। उसी तरह से गढ़, भिड़ मूल शब्द हैं, इनके साथ में अंत प्रत्यय जोड़ दिया तो जैसे गढ़ंत, भिड़ंत शब्द बनते हैं। खिल, बिछ मूल धातु है, उसमें औना शब्द जोड़ दिया जाए तो खिलौना, बिछौना शब्द बनते हैं। उसी तरह मूल धातु है गा, ओढ़, ढक, उसमें ना शब्द जोड़ा जाए तो जैसे गाना, ओढ़ना, ढकना शब्द बनते हैं। मूल धातु लुट, बस, कम, उसके साथ एरा शब्द जुड़े तो लुटेरा, बसेरा, कमेरा आदि शब्द बनते हैं। और मूल धातु अगर खा, उड़, कम है और उसके साथ बड़ा ऊ लगा दिया जाए तो उसका प्रयोग उदाहरण में खाऊ, उड़ाऊ, कमाऊ आदि बनता है। प्रत्यय का दूसरा प्रकार तदंती प्रत्यय है, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस प्रकार के शब्द हैं और उसमें प्रत्यय जुड़ने पर किस प्रकार के शब्द बनते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे कथा, नाटक, चित्र जो शब्द हैं उनमें प्रत्यय में अगर कार जोड़ दिया जाए तो जैसे कथाकार, नाटककार, चित्रकार आदि शब्द बनते हैं। उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण दुकान, ईमान, चौकी शब्द हैं तो अगर उनमें दार लगा दिया तो दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार शब्द बनते हैं। उसी तरह बच्चा, लड़का, काला, उसमें पन प्रत्यय जुड़े तो बचपन, लड़कपन, कालापन। उसी तरह शब्द हैं 5, 7, 8 और अगर उसमें प्रत्यय वा जोड़ दिया जाए तो 5वां, 7वां, 8वां शब्द बनता है। शब्द हैं रिक्शा, चाय, पान, अगर उसमें वाला शब्द जोड़ दिया जाए तो प्रत्यय तो उसमें रिक्शा वाला, चाय वाला, पान वाला शब्द बनते हैं। अगर शब्द स्वर्ग है, भारत है, शासक है, अगर उसमें ईए प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय शब्द बनते हैं। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का शब्द श्रेष्ठ है, महान है, उच्च है, अगर उसमें तम प्रत्यय जुड़ जाए तो श्रेष्ठतम, महानतम और उच्चतम शब्द बनते हैं। अगर तदंती प्रत्यय में कवि, पंडित, अमर शब्द है, अगर उसमें त्वा, अधता और वा प्रत्यय जुड़ जाए तो कवित्व, पंडित्व, अमरत्व शब्द बनते हैं। अगर शब्द गोप, आदर, पूज्य है और अगर ईय प्रत्यय उसमें जुड़ता है तो गोपनीय, आदरणीय, पूजनीय जैसे शब्द बनते हैं। शब्द अगर है गुण, श्रद्धा, शक्ति और उसमें वान शब्द प्रत्यय जुड़े तो गुणवान, श्रद्धावान, शक्तिवान जैसे शब्द तैयार होते हैं। अगर शब्द है समाज, धर्म, दिन और उसके साथ एक प्रत्यय लग जाए तो सामाजिक, धार्मिक, दैनिक जैसे शब्द बनते हैं। और उसी तरह नमक, रंग, शौक शब्द हैं तो अगर इनमें इन लगा दिया जाए तो ये शब्द बनते हैं नमकीन, रंगीन, शौकीन आदि। इस प्रकार आपने देखा
कि उपसर्ग एवं प्रत्यय का सटीक प्रयोग वाक्य निर्माण के लिए कितना उपयुक्त एवं सुविधाजनक है। इन उपसर्ग एवं प्रत्यय के उदाहरण एवं निर्माण किए नए शब्दों का प्रयोग आप लगातार कर नए शब्द रचना कर सकते हैं। इस तरह ये प्रयोग आपकी हिंदी व्याकरण की जानकारी को मजबूत करेगा। इस तरह हिंदी की जानकारी के लिए आप सुगम हिंदी प्रवाह चैनल से जुड़े रहें। आज के अंक का प्रश्न है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर कमेंट्स में अवश्य दें। धन्यवाद।